जय मसीह की। प्रेस द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम वचन में जाएंगे। धन्यवाद करते सुंदर वचन के लिए परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते वचनों के लिए। ये वचन के द्वारा इन लोगों से बातें करना परमेश्वर, मेरे अंदर मैं नहीं बोलूं, आप आकर बोले परमेश्वर। भजन संहिता 150 अध्याय। यह स्तुति करो, यहाँ की स्तुति करो, परमेश्वर का पवित्र स्थल की स्तुति करो, उसके सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उससे पराक्रम कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसके अनंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ढप बजाते हुए नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार बजाते हुए बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाले जहाज बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद शब्द वाली जहाज बजाते हुए उसकी स्तुति करो, जितने प्राणी सबके सब यहाँ की स्तुति करो। ये वचन के द्वारा परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। तो आइए हम लोग ईश्वर पिता परमेश्वर की स्तुति करें। परमेश्वर ने हमारे लिए आश्चर्य काम किए हैं, तो हम यहाँ की स्तुति करेंगे, अवश्य करेंगे, क्योंकि परमेश्वर पिता ने हमारे लिए आश्चर्य काम किए हैं। आप लोगों के जीवन में भी याद करिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आश्चर्य काम हुए होंगे जब आप लोग बीमार होंगे, बिछोने पे होंगे, तो परमेश्वर पिता ने आप लोगों के लिए आश्चर्य काम किए होंगे। तो आप लोग चिंता में नहीं रहिए, चिंता का विषय में नहीं रहिए। आपके जीवन में कोई सी गवाही होगी, वो गवाही को याद कीजिए, और आपके जीवन में जो परिस्थिति आई होगी, जब परमेश्वर ने आपको उठा के खड़ा किया, वो समय को आप याद कीजिए और परमेश्वर की स्तुति कीजिए, परमेश्वर के गीत गाइए, नाचिए, गाइए और परमेश्वर के नाम की बड़ाई करिए। परमेश्वर ऊंचा, हमें बढ़ाने वाला परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है। आप लोगों के बीच में आ गए हैं, जिंदा परमेश्वर है, तो आप अपने परमेश्वर की स्तुति कीजिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। आज ये लोग चिंताओं में, इनकी चिंताओं को दूर कर दीजिए। इनके जीवन में जो भी बड़ी गवाही हो, ये याद करें उस गवाही को, और परमेश्वर पे विश्वास कीजिए कि परमेश्वर ने इनके जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं। आज से इनके जीवन बदल जाएंगे। परमेश्वर इनके जीवन में इनको उठा के खड़ा करने जा रहा है। आप लोग भूले नहीं, परमेश्वर जिंदा खुदा हमारा परमेश्वर, आप लोग उसे याद कीजिए। आपकी बीमारियों में, जैसे 38 वर्ष के बीमार को परमेश्वर ने चंगा किया, दाऊद गाय बकरी चराने वाला, उसको परमेश्वर ने कुछ ही क्षण में उठा के खड़ा कर दिया। तो परमेश्वर क्या नहीं कर सकते। मैं अपने जीवन की गवाही देना चाहूंगी। मैं 10 साल पहले बहुत बीमार थी। मेरे जीवन में कम से कम 5-6 बार MRI हुई। मैं बहुत डरती थी MRI से। मैं बहुत दुर्बल थी, बहुत बीमार थी, बहुत परेशान थी। वो दिन को मैं आज भी याद करती हूँ। परमेश्वर ने मुझे उठा के खड़ा कर दिया। परमेश्वर सर्वशक्ति मान है, जिंदा परमेश्वर है। आप लोग उसको मानिए, उसे झूठा नहीं समझिए। दुनिया में परमेश्वर सर्वशक्ति मान है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। मैं बहुत बीमार थी, मेरे नसों में पेन था, मैं बेड पे थी, बहुत ज्यादा बीमार थी। मैं ये सोचती थी कि मैं बीमार हूँ, तो मैंने MRI कराई, डॉक्टरों को दिखाया 10 साल पहले। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पहले रतलाम में थे, तो डॉक्टर लोग ने कहा कि आप बहुत बीमार हो बहन, आपको बेड पे रहना पड़ेगा। तो हम लोग बहुत सारे मंदिर भी गए, मस्जिद गए, लेकिन वो लोग ने पैसे मांगे, लेकिन मुझे कुछ भी आराम नहीं पड़ा। जैसे कि हमारे यहाँ पास्टर राजा मसीह जी आते हैं, दिल्ली से आते हैं, आप लोग सब जानते हैं। उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और मेरे अंदर से 10 साल पुराना दुष्ट आत्मा निकल गई और उस दिन से मैं हील हो गई। परमेश्वर उनको आशीष दे, उनके लिए स्वर्ग के झरोखे खोल दे। उनकी सेवा को इतनी बड़ा है MP में कि मैं कुछ बता नहीं सकती। उनके जीवन में इतनी आशीष आ जाए, परमेश्वर पिता उन्हें उठा के खड़ा कर दे, वो वैसे ही खड़े हैं, और परमेश्वर उनके साथ आ जाए, परमेश्वर उनके साथ उतर आए। मैं आपसे परमेश्वर विनती करती हूँ पास्टर जी के लिए। मैं धन्यवाद करती हूँ पास्टर राजा मसीह जी का।
मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। मैं आपको सारी महिमा देती हूँ परमेश्वर। आप सर्वशक्तिमान है, जिंदा परमेश्वर है। आप मूर्तियों में वास नहीं करते, किताबों में वास नहीं करते। आप बाइबल पढ़िए अपने जीवन में, आपकी जीवन की पुस्तक है वो झूठी नहीं हो सकती। और आप लोग बाइबल पढ़ोगे ना, इतना पढ़िए, इतना पढ़िए कि अपने पेट में उतार दीजिए बाइबल को, अतड़ियों में उतार दीजिए। अगर आपके मुंह से निकले तो बुराई, झल, कपट कुछ नहीं निकले, घमंड नहीं निकले, निकलो तो ईश्वर की बातें निकले, ईश्वर का वचन निकले, इसके अलावा आपके जीवन से कुछ ना निकले। मैं विनती करती हूँ परमेश्वर से, परमेश्वर इन लोगों को बदल दीजिए। मैं एक गवाही सुनाना चाहूंगी। एक लेडीज रहती है 38 साल की, वो बहुत बीमार रहती है, उसके जीवन में हर तरह की बीमारी आ जाती है, 10 तरह की बीमारी आ जाती है, तो बहुत परेशान हो जाती है, वो मरने पर रहती है। तो वो स्कूल में पढ़ती है, तो स्कूल में पढ़ते पढ़ते वो बच्चों से, मतलब अपनी फ्रेंडों से बोलती है कि मैं सिर्फ 40 साल जीना चाहती हूँ, उससे ज़्यादा मैं जीना नहीं चाहती। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उसकी ज़ुबान की बात पूरी हो जाती है। तो हमारी ज़ुबान में मृत्यु और जीवन दोनों है। तो पर में आप लोग ऐसी बातें नहीं करिए कि मृत्यु और जीवन दोनों है हमारे जीवन के वश में। तो आप लोग ऐसी बातें नहीं करिए। अगर आप लोग जैसा बोलोगे वैसा तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर आपको तीर्थ वायु से तृप्त करने जा रहा है। तो आप लोग ऐसी बातें नहीं करिए, आप लोग आपके जीवन में अच्छी अच्छी बातें करिए, तो परमेश्वर आपको तीर्थ वायु से तृप्त करेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जितने भी बीमार है, जैसे कि इंदौर शहर में हमारा भाई बीमार है, उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। उनके शरीर के ऑर्गन काम नहीं कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ उनके लिए। उन पे आपका ब्लड लगाती हूँ, उनके सिर पर, उनको सिर से लेके पांव तक हील होने की आज्ञा देती हूँ। परमेश्वर आपका वचन कहता है कि अभिषेक के द्वारा तेरा जुआ तोड़ दिया जाएगा। तो मैं उस भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ, अभिषेक के द्वारा उसका जुआ तोड़ दिया जाएगा। बी हील इन द जीसस नेम, बी हील, डिलीवर इन द जीसस नेम। उसे आज डिलीवर होना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से अपनी खाट उठा और चल फिर। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, यीशु मसीह की सामर्थ्य आ गई है आप पे। खड़े हो जा भाई और चल फिर यीशु के नाम से। तू नहीं जानता कि यीशु आश्चर्य कर्म कर सकता है। खड़े हो जा भाई और चल, केवल यीशु मसीह पे विश्वास कर। मैं छोटी सी प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ। आपने मेरी प्रार्थना सुनी और उसका उत्तर तो आपने हाँ आमीन में दे दिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनने के लिए। मेरे ईश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद यीशु। जय